हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर नारायण चंद्रा। पिछले वीडियोस के साथ साथ आपको सामने अभी जो रिलेशन के बारे में हम लोग चर्चा करते थे, पॉलिटिकल साइंस का साथ साथ सभी सोशल साइंस का चर्चा, जब इतिहास का साथ चर्चा के पश्चात अब हमें इकोनॉमिक्स का साथ पॉलिटिकल साइंस का रिलेशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स का रिलेशन के बारे में जब चर्चा करेंगे तो उसका पहले हमें ये देखना है कि ये जो पॉलिटिकल साइंस से रिलेशंस है ये पहले नहीं था। इकोनॉमिक्स के दूसरा एक सेपरेट सब्जेक्ट के रूप में और पॉलिटिकल साइंस का सेपरेट सब्जेक्ट रूप में पहले नहीं जाना जाते थे। पहले इसका दोनों सब्जेक्ट मिलके एक पॉलिटिकल इकोनॉमी सब्जेक्ट थे। प्राचीन ग्रीस देश में पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स जो पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स को मिल के हम देखते थे, वो पहले था पॉलिटिकल इकोनॉमी। उसका मूल उद्देश्य था कि कैसे कैसे हम टैक्स कलेक्शन करके, रेवेन्यू कलेक्शन करके एक स्टेट को स्ट्रांग बनाएंगे। और स्टेट का जैसे जैसे स्ट्रांग, जिस जिस देश जितना स्ट्रांग स्टेट होता था, जहां जितना रेवेन्यू कलेक्शन ज्यादा होता था, उस स्टेट को उतना ही स्ट्रांग बना जाता था। तो इसमें ये प्रूव होता है कि पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स ये दोनों अलग अलग सब्जेक्ट नहीं था, दोनों एक ही साथ में सब्जेक्ट था। इसको पॉलिटिकल इकोनॉमी के रूप में और स्टेट का कलेक्शन और स्टेट को स्ट्रांग बनाने का ये उस समय का उद्देश्य था। दोनों में कोई अंतर नहीं था। दोनों का इसलिए जब अंतर नहीं था तो दोनों का कोई रिलेशन का सवाल नहीं है। लेकिन समय जैसे जैसे ये दोनों सब्जेक्ट का वाइडन स्कोप बढ़ते जा रहा है, इसका परिधि जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है, ऐसा ऐसा दोनों सब्जेक्ट अलग अलग होते जा और अलग अलग हो अभी अलग अलग सब्जेक्ट का रूप में वो आभार चुके हैं। हमारा देश में भी जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र था, वो उस समय खाली अर्थशास्त्र के रूप में नहीं, ना ही पॉलिटिकल साइंस का रूप में उसमें जाना जाता था। उसमें सभी चर्चा कौटिल्य का अर्थशास्त्र में हमने देखे। तो इसलिए ये प्रूव होता है उस समय में पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स दोनों कोई अंतर सब्जेक्ट नहीं था, दोनों कोई अलग अलग सब्जेक्ट नहीं था। दोनों एक साथ में उसको अपना उद्देश्यों का पूर्ण करता था। उसका अपना उद्देश्यों का साथ साथ टैक्स कलेक्शन और स्ट्रॉन्ग स्टेट बनाने का प्रयास चलते थे। लेकिन जैसे इसका वाइडन स्कोप आ गया, इसका परिधि, इसका चर्चा का जैसा जैसा विस्तृत रूप होते जा रहे हैं, उसी समय का साथ साथ इकोनॉमिक्स एक अलग सब्जेक्ट के रूप में आ गए और पॉलिटिकल साइंस भी एक अलग सब्जेक्ट में रूप में आ गए। अब इसका पश्चात हमें यह देखना है कि कैसे पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स का डिपेंड हो गया, कैसे इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस के ऊपर डिपेंड हो गया, कैसे पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स के ऊपर डिपेंड हो गया, कैसे ये दोनों सब्जेक्ट एक दूसरे से छोड़ के चल नहीं सकता। तो हमें इसलिए इस कुछ चीजों को ध्यान में रखना है कि इकोनॉमिक्स कैसे पॉलिटिकल साइंस के ऊपर डिपेंड करते हैं, उस किस किस विषय में इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस का ऊपर डिपेंड करते हैं, उसको हम देखेंगे। जैसा कि एक अब हम देखेंगे कैसे इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स कैसे इकोनॉमिक्स को कंट्रोल करते हैं, किस किस विषय में इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस का द्वारा वो कंट्रोल होते हैं, इसको हम देखते हैं। एक कंट्रोल्ड बाय पॉलिटिक्स, एक वेलफेयर इकोनॉमिक्स, कंट्रोल्ड बाय स्टेट लॉ, एक
दो इकोनॉमिक aim and plan controlled by political system. And three, economic system changed by change of political system, by the change of political system. ये हमें देखना है कि कैसे हमारा अर्थनीति, हमारा आर्थिक व्यवस्था राजनीति द्वारा कंट्रोल होता है। एक वेलफेयर इकोनॉमिक्स कंट्रोल्ड बाय स्टेट लॉ, हमारा राष्ट्र का जितना कानून है, जो कानून को द्वारा हम क्या देखते हैं कि जो लेबर एक्ट बनता है, जो लेबर एक्ट जैसा कि स्टेट द्वारा जो कानून है, वो कानून कैसे इकोनॉमिक वेलफेयर इकोनॉमिक्स को लीड करता है। ऐसा क्या है कि जैसा लेबर एक्ट है, लेबर लॉज है, वेजेस एक्ट है, सर्विस सिक्योरिटी एक्ट है, ये जितना सभी एक्ट बनता है जो हमारा देश में वेलफेयर इकोनॉमिक्स जिसको हम कहते हैं, जो जन कल्याण के लिए किया जाता है, आर्थिक सुधार देने के लिए, आर्थिक व्यवस्था का देने, आर्थिक सुविधा देने के लिए जितना लॉज बनते हैं, जितना सुविधा बनते हैं, सभी हमारा देश का राष्ट्रीय कानून का साथ साथ हमारा राजनीतिक व्यवस्था का कानून का साथ साथ हमें ये आर्थिक सुविधा दिया जाता है। इसलिए इससे ये प्रूव हो जाता है कि हमारा देश का राजनीतिक व्यवस्था एक सुंदर आर्थिक व्यवस्था का, एक वेलफेयर आर्थिक व्यवस्था का और चलते हैं, जिसे जनता को हमें सुविधा देते हैं। इसलिए इकोनॉमिक्स यहाँ स्टेट पॉलिटिक्स का द्वारा अर्थात पॉलिटिकल सिस्टम का द्वारा बहुत सुंदर से परिचालित होते हैं और हमारा देश का जनता ये वेलफेयर फैसिलिटीज फील करते हैं। ये वेलफेयर फैसिलिटीज को हम हमारा जनता कैसे ये सुविधा उसको प्राप्त करते हैं। तो इसमें हमें प्रूव किया जाता है कि कैसे इकोनॉमिक्स हमारा देश में राजनीतिक व्यवस्था और उस राजनीतिक व्यवस्था के तहत जो स्टेट लॉज है वो अच्छा से सुविधा वो प्रोवाइड कर पाते हैं हमारा देश का जनता को वेलफेयर के लिए। ये हमें एक नंबर में दिखाया जाता है कि कैसे इकोनॉमिक्स कंट्रोल होता है पॉलिटिक्स के साथ। 2 नंबर में हम देखे हैं कि इकोनॉमिक एम्स एंड प्लानिंग कंट्रोल बाय द पॉलिटिकल सिस्टम। हमारा देश में जितना अच्छा पॉलिटिकल सिस्टम है, जैसा कि हमारा देश में सोशलिज्म है, कैपिटलिज्म है, हमारा देश में जितना हितवादी राजनीति है, जितना मिक्स्ड इकोनॉमी है, ये सभी इकोनॉमिक्स जो एम्स एंड कंडीशन है, ये हमारा सुंदर राजनीतिक व्यवस्था के तहत है। जिस देश का जैसा पॉलिटिकल सिस्टम होगा, उस देश का, उस सिस्टम का इकोनॉमिक्स एम्स एंड प्लानिंग होगा जो देश को हित में जाएगा। जैसा कि किस देश का पॉलिटिकल सिस्टम अगर पूंजीवाद है,
अगर उदार नीतिवाद है तो उसका आर्थिक उदार नीति का माध्यम से जो जो सुविधा इस देश का प्राप्त करना है वो उससे उसको मिलता है। जिस देश का जनता इसको अपनाते हैं अर्थात उदार आर्थिक व्यवस्था को अपनाते हैं, वो उदार आर्थिक व्यवस्था के तहत जो सुविधा है ये सुविधा उसको मिलता है। उसमें ये देखा जाता है कि पॉलिटिकल सिस्टम अगर उदार आर्थिक व्यवस्था है तो आर्थिक उदार अर्थनीतिक व्यवस्था को वहां फील कराया जाता है, उसको सुविधा को दिया जाता है। ऐसा ही जिस देश में जैसा चाइनीज और कम्युनिस्ट कंट्री में सोशलिज्म का व्यवस्था है, सोशलिज्म के तहत जो आर्थिक सुविधा है वह सुविधा उस देश को मिलता है। वैसे ही मिक्स्ड इकोनॉमी के माध्यम से जैसा सुविधा मिलता है वैसे सुविधा उस देश को मिलता है। जो देश जिस पॉलिटिकल सिस्टम का अपनाएगा उस तहत उस देश को इकोनॉमिक्स एम्स एंड प्लान को कंट्रोल किया जाएगा और उस देश का जनता उस सुविधा को प्राप्त करेगा। थर्ड नंबर में हम देखते हैं कैसे इकोनॉमिक सिस्टम चेंज बाय द पॉलिटिकल सिस्टम। जैसे जैसे राजनीतिक व्यवस्था के परिवर्तन आ जाता है वैसे वैसे उस देश को इकोनॉमिक सिस्टम को भी चेंज आ जाता है। जैसा पॉलिटिकल सिस्टम में अगर चेंज होता है, किसी जगह कैपिटलिज्म से उदारनीतिवाद में जाएगा, ये किसी दूसरा पॉलिटिकल सिस्टम में जैसे जंपिंग हो जाता है उस देश को उस सिस्टम का ही इकोनॉमिक सिस्टम भी आ जाता है। इकोनॉमिक पॉलिसीज, प्लान्स एंड पॉलिसीज, पॉलिटिकल सिस्टम का एम्स एंड पॉलिसी, पॉलिटिकल सिस्टम का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसका साथ साथ इकोनॉमिक सिस्टम का भी चेंज आता है। जैसा पॉलिटिकल सिस्टम में चेंज आता है उस देश का लेबर एक्ट चेंज हो जाता है, उस देश का आर्थिक जो सुधार चेंज हो जाता है, उस देश का महिलाओं सह सभी आर्थिक सुविधाएं, उस देश का पूरा इकोनॉमिक प्लानिंग्स एंड प्रोग्राम सभी चेंज हो जाता है। उसका साथ साथ ये देखा जाता है कि जैसे पॉलिटिकल सिस्टम चेंज हो जाता है उसका साथ साथ इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक्स जो प्लान्स एंड प्रोग्राम्स रहता है, इकोनॉमिक्स जो फैसिलिटीज एंड वेलफेयर रहता है सभी चेंज हो जाता है। इसलिए ये देखा जाता है कैसे ये तीनों पॉइंट का साथ पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स का कंट्रोल्ड में इकोनॉमिक का चेंज होता है। इकोनॉमिक कंट्रोल्ड बाय दी पॉलिटिक्स, ये तीनों में प्रूव किया जाता है। इन तीनों में प्रूव होता है कि इकोनॉमिक्स इस पॉलिटिक्स का द्वारा चेंज होता है। इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स से डिपेंड है और उसको डिपेंडेंट फैक्टर बन जाता है। ये तीनों प्रूफ पॉइंट से ये प्रूफ हो जाता है। अब इसका साथ नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कि कैसे पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स का साथ चेंज होता है। फिर ये हम देखें कि इकोनॉमिक्स कैसे पॉलिटिक्स द्वारा कंट्रोल हुआ, इकोनॉमिक्स कैसा पॉलिटिक्स का ऊपर डिपेंड है। अब हम देखेंगे ठीक इसका वाइस वर्सा, ये इसके दूसरों अपोजिट फॉर्म में कि कैसे पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स द्वारा डिपेंड होते हैं। एक सिस्टम ये देखा, ठीक इसका दूसरा वाइस वर्सा सिस्टम को हम देखेंगे अभी तीनों पॉइंट में। अब हम देखेंगे जैसे कि पहले था क्या कि कैसे इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स द्वारा कंट्रोल हुआ। अब उसका वाइस वर्सा में कैसे पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स का द्वारा कंट्रोल होते हैं, इसको हम देखते हैं। इसलिए पहले ये देखना है पॉलिटिक्स कंट्रोल्ड बाय इकोनॉमिक्स। एक पॉलिटिकल इवेंट एंड सिस्टम controlled by economic consequences, controlled
बाय इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। इसका मतलब यह है कि सारा विश्व में जितना पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन हुआ उसका पीछे उसका आर्थिक कॉन्सिक्वेंसेस अर्थात उसका इकोनॉमिक्स कंडीशन का, इकोनॉमिक सिचुएशन का, इकोनॉमिक्स प्लान्स एंड प्रोग्राम्स का, इकोनॉमिक क्या पुअर कंडीशन, क्या इकोनॉमिक डिमांड था उस देश का, उस आधार पर राजनीतिक व्यवस्था को, राजनीतिक इवेंट और पॉलिटिकल जितना घटनाएं होती है सब इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस का द्वारा होते हैं। उसका जितना विप्लव हुआ, जितना रिवॉल्यूशन पूरा वर्ल्ड में हुआ, उसका पीछे वह उसका आर्थिक तत्व, उसका आर्थिक नियम, उसका आर्थिक जितना वर्डिंग है, जितना उसका क्राइसिस है, उस क्राइसिस का आधार पर ही उसको पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन हुआ। तो पूरा विश्व में जितना पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन, जितना पॉलिटिकल सिस्टम का चेंज आया, चीन, रशिया, अमेरिका और जितना देश है उसका सभी पीछे आर्थिक जितना क्राइसिस है, उस क्राइसिस का देखते हुए, उस क्राइसिस का सॉल्व करते हुए एक पॉलिटिकल चेंज आया, पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन आया। इसलिए ये दिखा जाता है कि कैसे इकोनॉमिक्स क्राइसिस एक देश का पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन का रूप में आभार होते हैं, वो प्रकट होते हैं। नंबर 2, पॉलिटिकल थ्योरी एंड एनालिसिस। Based on economic determination, based on economic determination, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इसलिए महत्वपूर्ण चीज है कि हमारा सभी जितना राजनीतिक तत्व है, जितना पॉलिटिकल थ्योरी है, सभी आर्थिक डिटर्मिनेशन का साथ साथ ही तैयार हो जाता है। जैसे अगर हम देखते हैं कि कैपिटलिज्म का जो कंडीशन है, अगर हम देखते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी का जो कंडीशन है, अगर हम देखते हैं कि सोशलिज्म, मार्क्सिज्म का जो परिस्थिति है, खास करके मार्क्सिज्म का जो परिस्थिति है, उसमें यह देखा जाता है, मार्क्स साहब जो बोले हैं कि राजनीति कुछ चीज नहीं है, सभी का साथ एक सम्मिश्रण, खास करके आर्थिक क्राइसिस को मिटाने के लिए, आर्थिक परिस्थिति को देखते हुए सभी राजनीतिक व्यवस्था चलते हैं। राजनीतिक व्यवस्था कुछ नहीं है, वो तब चलते हैं जब हमारा आर्थिक क्राइसिस का तहत एक नई तत्व बनाया जाएगा। कैसा उस तत्व बनाया जाएगा उसको हम देखेंगे। जैसा मार्क्सिज्म ने बोला कि दुनिया को सबसे बड़ा चीज कुछ 5 फैक्टर काम किया है। एक है डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म, 2 है हिस्ट्रिकल मेटेरियलिज्म, 3 है रिवॉल्यूशन थ्योरी, 4 है क्लास स्ट्रगल। ये सभी थ्योरीज में ये देखा जाता है कि पॉलिटिकल थ्योरी सभी आर्थिक दिशाओं से बन जाता है। आर्थिक दिशा देने के लिए पॉलिटिकल थ्योरी बनता है, उसको अलग पहचान नहीं है। पॉलिटिकल थ्योरी तभी सक्सेस होता है जब उसका आर्थिक क्राइसिस को मिटा के आर्थिक डिटर्मिनेशन उसका साथ चलते हैं, उस देश को, जनता को कुछ देने के लिए, उसका अच्छा उपाय करने के लिए, उसका अच्छा वेलफेयर घटाने के लिए सभी में हमारा आर्थिक डिटर्मिनेशन का साथ उसका ऊपर हमारा पॉलिटिकल थ्योरी बनता है। इसलिए पॉलिटिकल थ्योरी कुछ नहीं है, वो आर्थिक तत्व द्वारा प्रतिष्ठित और समृद्ध है। ये मार्क्सिज्म में देखिए, ये कैपिटलिज्म में देखिए, ये कुछ में देखिए, सभी ये चीज आपको सामने आएगी। नंबर 3 में हम देखेंगे कैसे
कैसे पॉलिटिकल प्रोग्रेस 3 नंबर में हम देखेंगे पॉलिटिकल प्रोग्रेस and existence developed by economic endeavor and place. Economic endeavor and plan. इसका मतलब यह है कि देश का राजनीतिक विकास आर्थिक पंडित और आर्थिक नियम का द्वारा हमारा देश का विशिष्ट अर्थशास्त्रविद या हमारा देश का जो पॉलिटिकल प्लानिंग 5 ईयर प्लानिंग हमारा जितना नीति आयोग है जितना सभी है वो एक सिस्टम में उनका तहत उसका द्वारा उस व्यवस्था के माध्यम से एक देश का राजनीतिक व्यवस्था बनते हैं उसको आगे चलते उसको आगे बढ़ते हैं। यही चीज हमें आपको ये दिखाया कि इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स में क्या कंट्रोलिंग थे क्या रिलेशन है। इसमें अगर आपको कोई चर्चा है इसमें कोई कुछ प्रॉब्लम्स है तो उस प्रॉब्लम्स को लिए आप अपना कमेंट कीजिए सब्सक्राइब कीजिए। इसको आगे चलते आप अवश्य कमेंट करें ताकि हम पता चले आपको इसमें प्रॉब्लम क्या है समझने में क्या होगा आगे चलते हम इसका चर्चा करेंगे। बस